हेलो दोस्तों, नमस्कार। बाला आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। आज आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से चिकनी मिट्टी बनाया जाता है। मिट्टी की जो भी काम किया जाता है, चाहे मूर्ति बनाना हो, चाहे मिट्टी के पॉट या मॉडल बनाना हो, मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करना होता है। तो दोस्तों, आज मिट्टी बनाने की जो प्रोसेस है उसको आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो मिट्टी को सबसे पहले अच्छी तरह से कूट लेना होता है, छोटा छोटा टुकड़ा हो जाए बारीक, और इसके बाद उसको बोरी में डाल के अच्छी से मूसर से कुटाई किया जाता है, ताकि मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो और महीन और बारीक हो जाए। इसके बाद उसको जब पाउडर जैसा हो जाता है तो फिर उसको चाल लिया जाता है, छान लिया जाता है। मिट्टी को अच्छी तरह से मच्छरदानी से छाना जाता है, ताकि उसके जो बड़े बड़े कंकर है, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, पत्थर कंकर, वो मिट्टी से अलग हो जाए। तो इस तरह से मिट्टी को सबसे पहले छान लिया जाता है और उसके बड़े बड़े जो कंकर पत्थर होता है उसको अलग कर लिया जाता है। और फिर इस मिट्टी की पाउडर में पानी मिला के मिट्टी की घोल बना लिया जाता है, पतला पतला घोल बना लिया जाता है। तो आप देख ही रहे हो किस तरह से बनाया जा रहा है, और ऐसा फॉलो करके इस तरह से आप लोग भी मिट्टी तैयार कर सकते हो। चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जो गोंदीले मिट्टी होते हैं, उसी से इस प्रकार का काम होता है। और इसके बाद जो है ना, कपड़े में अच्छे से छान लिया जाता है। अच्छे से पहले घोल बना के, मिट्टी की घोल बना लिया जाता है पतला करके, और फिर इसको छान लिया जाता है। और ताकि ऐसा करने पर क्या होता है, इसके अंदर एक भी मतलब छोटे छोटे जो रेता जैसा दाना होता है वो भी नहीं रहता है, पूरा का पूरा बाहर हो जाता है। ऐसा करके मिट्टी से पूरा का पूरा कचरा बाहर कर दिया जाता है। और इसके बाद जो मिट्टी मिलता है वो बिल्कुल फ्रेश चिकनी मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी हो चाहे चिकनी मिट्टी हो, फ्रेश चिकनी मिट्टी मिलती है। और इस मिट्टी को फिर बोरी में डाल दिया जाता है, डाल के सुखाया जाता है। इसकी जो पानी है वो बाहर हो जाता है। सूखने के बाद थोड़ी सी जैसे कि सूख जाता है तो फिर उसको अच्छी तरह से फेंटा जाता है या गूंध लिया जाता है। बार बार पटक पटक के उस मिट्टी को दोबारा फेंट लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी को रखने के लिए पन्नी का इस्तेमाल करना होता है। पन्नी इस्तेमाल करने से क्या होता है, पन्नी के अंदर जब मिट्टी रहता है तो सूखता नहीं है। और ऐसा करके अगर रख दिया जाए पन्नी के अंदर तो मिट्टी एक बराबर हो जाता है। मतलब जैसे कि मोटा पतला सूखा गीला ऐसा नहीं रहता, एक बराबर हो जाता है। और मिट्टी सूखता भी नहीं है। अगर पन्नी के अंदर मिट्टी को रख दिया जाता है तो मिट्टी बिल्कुल ही नहीं सूखता है, काम के लिए हमेशा तैयार रहता है और गीला रहता है। तो दोस्तों, आज मिट्टी के बारे में बताया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मूर्ति या मॉडल बनाने में क्या क्या औजार लगता है, उसे कैसे बनाया जा सकता है, वो आपको बना करके दिखाऊंगा। जो भी औजार या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है, लगता है। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करना बिल्कुल ही ना भूलिए। थैंक यू।